करिए स्टाफिंग का। हम लोग ये दूसरा क्लास कर रहे हैं, फटाफट पहला क्लास का रिवीजन करा दे रहे हैं। पहला हम लोग समझे थे स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये कौन सा फंक्शन होता है भाई? तीसरा। कौन सा फंक्शन? स्टाफिंग का साधारण भाषा में डेफिनेशन समझाए थे। स्टाफिंग मीन्स चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द, सही लोगों को लेके आना सही कामों के लिए। इसको क्या कहते हैं? स्टाफिंग। इन अदर वर्ड से स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। फॉर द राइट जॉब एट द राइट, इसको हम क्या कहते हैं? स्टाफिंग। क्या कहते हैं? आप लोगों को ऊपर भी एग्जांपल दिए थे कि जीवन में भी इसका महत्व है। सही लोगों के साथ अगर हमारा दोस्ती है, सही लोगों के साथ संपर्क है, तो आप बहुत आगे जाइएगा। और गलत लोगों के संपर्क है, गलत लोगों के साथ संपर्क है, तो आप गलत वाला संगत में जाइएगा। सीधा बात है। समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ रहे? जैसा दोस्त वैसा आपको गुण देगा। अच्छा दोस्त अच्छा गुण देगा, खराब दोस्त तो संगत का भी असर होता है। संगत को हमको सही रखना चाहिए था। कई एग्जाम्पल भी दिए थे इसके ऊपर में। समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर? स्टाफिंग। किसका? मान लो तुम किसी पियक्कर का बाइक पे बैठ गया और वो जाके बेटा एक्सीडेंट कर दिया, ट्रक के नीचे घुसा दिया तुमको। मान लो बच गया लेकिन हाथ पाँव टूट गया, तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? गलत लोगों के साथ आप बाइक पे बैठ गए। गलत लोगों के साथ क्या किए? बाइक पे बैठ गए, माना गलत लोगों का चुनाव हो गया। समझ पा रहे हैं? तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? स्टाफिंग होता है। सही लोगों को लेके आएंगे, लायक लोगों को लेके आएंगे। समझ पा रहे हैं? नालायक लोगों को लेके नहीं आएंगे। इंपॉर्टेंस था ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, लायक लोगों को लेके आए। हाई परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस जबरदस्त लेवल का हो जाता है। समझ पा? कंटिन्यूअस ग्रोथ इससे होगा, लगातार ग्रोथ बना रहेगा। समझे क्या बोले? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो भी तुम्हारे पास खटने है उसका पूरा खटवाओ, रेल के खटवाओ, बैठने नहीं दे रहा है, पूरा उसका यूज करना है। उसके बाद क्या भाई? इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। काम करवाओगे, सब सिस्टम सही रहेगा तो लोगों का काम के प्रति सेटिस्फैक्शन बना रहेगा। स्टाफिंग जो है एचआरएम का पार्ट होता है। स्टाफिंग तो छोटा चीज है। एचआरएम स्टाफ को मैनेज करने के लिए एक तो मैनेजमेंट बनाया गया जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बोलो क्या बोले? ह्यूमन रिसोर्स। क्या बोलो? जोर से बोलो, ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन को मैनेज करता है, लोगों को मैनेज करता है। समझ पा? उसका काम ही रहता है होम टू हायर एंड होम टू फायर, होम टू हायर एंड होम टू, किसको रखना किसको निकालना, यही काम रहता है। स्टाफ को हर तरीक़े से मैनेज करना है, स्टाफ को ही मैनेज करना, ये एचआरएम का काम रहता है, ह्यूमन रिसोर्स का काम रहता है। तो एचआरएम का पार्ट है स्टाफिंग, क्योंकि स्टाफिंग में तो लोगों को ही मैनेज करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किससे संबंधित है? लोगों का रिक्रूटमेंट से संबंधित है, सिलेक्शन से संबंधित है, समझ, ट्रेनिंग से संबंधित है। तो ठीक उसी तरीके से स्टाफिंग भी तो है ना। स्टाफिंग में तो इस तीन चीज़ों से संबंधित है। क्या क्या भाई? पहला क्या? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट मैंने लोगों को पता हमारे यहाँ काम है, कोई होगा तो भेजना। रिक्रूटमेंट, लोग आएंगे तो जो बेस्ट होगा चुनाव कर लेंगे। सिलेक्शन, कौन सा बोलिए? तो रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा भाई? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रेफर्स टू कौन सा है? टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल, टीचिंग ऑफ, सिखाएंगे, काम के बारे में सिखाएंगे। तो स्टाफिंग का मेन 3 कंपोनेंट्स होता है। क्या क्या होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। बोलो क्या बोले? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो अभी हम लोग क्या समझे हैं? कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। जोर से बोलो, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। जोर से बोलो, कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग या एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के एलिमेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स बोलिए या क्या बोल सकते हैं भाई? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 ही एलिमेंट्स है। क्या क्या एलिमेंट्स है? कंपोनेंट्स क्या क्या है भैया? पहला क्या? रिक्रूटमेंट। क्या बोलिए? लोगों को बताइए हमारे यहाँ काम है, भेजना किसी को, लोगों को जानकारी दीजिए हमारे यहाँ काम है, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। फिर क्या? जो लोग, अब रिक्रूटमेंट के बाद लोग आ जाएंगे आपके पास काम मांगने। तो फिर सिलेक्शन, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, चूजिंग द बेस्ट वाला कैंडिडेट को लेके आएंगे और उसको सिखाएंगे काम, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी इसी से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो किसका पार्ट है? एचआरएम का पार्ट है। किसका पार्ट है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिस्कस। समझ पा रहे? तो स्टाफिंग को डिफाइन करना है, एचआरएम को डिफाइन करना है, और दोनों का फंक्शन मिलता है एक दूसरे से, इसलिए स्टाफिंग को हम क्या कहते हैं? एचआरएम का फंक्शन कहते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग।
बोलिएगा तब ना भरेंगे। बोलिए फीचर समझे थे, फीचर्स स्टाफिंग का फीचर्स, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। पार्ट ऑफ कैसे मैनेजमेंट है, थर्ड फंक्शन का मैनेजमेंट। आगे ही बोले वाइड स्कोप, इसका स्कोप ज़्यादा है, रिलेटेड विद पीपल, लोगों से संबंधित है, लोगों से परवेसिव फंक्शन है, हर जगह अप्लीकेबल है भाई। स्टाफिंग का कंसेप्ट हर जगह है, हर जगह स्टाफ लगेगा, किसी भी काम को करने के लिए स्टाफ लगेगा। कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार होना चाहिए। ये फीचर समझे थे स्टाफिंग का, क्या फीचर। फिर समझे थे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग तो समझ गया कि लोगों को लेके आना है, लोगों को सेलेक्ट कर लेना है, लोगों को काम सिखा देना है, ये तो हमको समझ में आ गया। अब स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, तो पहले पता करो तुमको कितना लोग चाहिए। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एंड वर्क फोर्स। फिर लोगों को बताओ हमको 10 वर्कर का दरकार है, कोई होगा तो बताना। लोगों को जानकारी दीजिए, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं, अब 10 वर्कर का हमें दरकार है तो कितना लोग काम मांगने आएंगे, जितना लोगों को बताएंगे। मान लो 10 वर्कर का हमको दरकार है, 100 वर्कर आ गया तो 100 को तो रखेंगे नहीं, उसमें से हमको बेस्ट वाला कैंडिडेट का क्या करना है, चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन। क्या कहते हैं, सिलेक्शन है चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस, इट इज अ रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग टू द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस होता है और सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है। फिर लोग आ गए तो दे दो काम, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड काम दे दो कि हाँ हाँ काम करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट दे दो। ओरिएंटेशन माने इंट्रोडक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, पुराने एम्प्लॉय से जान पहचान करवा दो ताकि उसको फैमिली जैसा फील होगा, अच्छा फील होगा। इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं, आजकल प्राइवेट स्कूल ओरिएंटेशन बड़ा अच्छा करता है। प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो फर्स्ट डे आपका रहेगा, छोटा बच्चा लोग का बात कर रहे हैं, तो एगो फर्मा बना के रखता है लोग, फ्रेम घुसा देगा लोग, माथा उसमें मुंडू घुसा देगा। फर्स्ट डे फोटो खींच के गार्जियन को भेजेगा, गार्जियन भी खुश, बच्चा को बलून देगा, चॉकलेट देगा, टॉयज देगा ताकि बच्चा रोए नहीं, खुश रहे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ताकि जान पहचान भी हो जाए। बच्चा चीन जाएगा तो रोना बंद कर देता है, बच्चा चीन जाएगा तो रोना बंद कर देता है। प्राइवेट स्कूल वाले लोग ऐसे करते हैं। सरकारी स्कूल में जाएगा तो कोई ये सब नहीं होता है, आइए चुपचाप बैठिए, पढ़ना पर ये नहीं पढ़ना, रो रहे बाहर जाइए, रो रहे तो बाहर जाइए। हाँ क्या चीज़, हाँ किसी मिड डे मील तो मिलेगा ही। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे, तो जाते जाते थोड़ी ना परोस देगा खिचड़ी अंडा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे, तो सरकारी स्कूल में अलग तरीके से चालू होता है, प्राइवेट स्कूल में ओरिएंटेशन के टाइप से चालू होता है। ओरिएंटेशन ना इंट्रोडक्शन करवा दो, क्या करवा दो, इंट्रोडक्शन। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, ताकि फैमिली जैसा फील करे, अच्छा फील करे। समझे क्या बोले, तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय आया तो ओरिएंटेशन कराइए, अब आगे तो काम को सिखाइए, वो काम आपका थोड़ी जानता है। ट्रेनिंग दीजिए उसको, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, और डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल कैरियर प्रोस्पेक्ट, ओवरऑल कैरियर ग्रोथ, पूरा का पूरा सिखाएंगे। इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप आर्मी में नौकरी ले लिए तो जाते जाते आप लोग ट्रेनिंग में देते हैं, जाते जाते ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग हार्ड होता है, ट्रेनिंग क्या होता है भाई, हार्ड होता है, करना पड़ेगा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग छोड़ दीजिएगा तब भी आएगा लोग, साला भाग गया 20 दिन सिखाया, मेहनत जान कर देगा, पकड़ के ले जाएगा लोग। ट्रेनिंग करना पड़ेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, ट्रेनिंग थोड़ा मुश्किल होता है, कितने लोग भाग जाते हैं, तो पकड़ के लाया जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रेनिंग तो 1.5-2 महीना का होता है, मिनिमम 1 महीना का होता है। 20 दिन करा दिया तो मेहनत लगा है ना। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ रहे, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड, और लास्ट में क्या, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेटिंग दो। क्या दो, कौन बढ़िया एम्प्लॉई है, कौन गुड एम्प्लॉई है, कौन सेटिस्फैक्ट्री एम्प्लॉई है, कौन तो घटिया एम्प्लॉई है, रेटिंग दीजिए। समझ पा रहे हैं, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पे ही एम्प्लॉई को ट्रांसफ़र किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, डिमोशन किया जाता है, और ले ऑफ भी किया जाता है, भगाया जाता है उसको। समझे कि नहीं समझे, तो ये स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है, क्या है, तो पहला क्या प्रोसेस है भाई, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। फिर रिक्रूटमेंट, लोगों को जानकारी दीजिए, काम है हमारे यहाँ जाना। फिर सिलेक्शन, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। राजू तुम्हारा ध्यान किधर है, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, काम दे दो। समझ पा रहे हैं, काम दे दीजिए, इंट्रोडक्शन करवा दीजिए, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। फिर क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, काम को सिखाइए। ओवरऑल करियर ग्रोथ कराएंगे, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। क्या कहते हैं, उसके बाद क्या भाई, परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कहते हैं,
परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि भाई रेटिंग दो, काम को उसको क्या दो, रेटिंग। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या कहते हैं? इतना हम लोग का फ्रेश पिछला क्लास का टॉपिक था। अभी फ्रेश टॉपिक क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। क्या क्या है भाई? क्या क्या है कंपोनेंट? रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। जोर से बोलो। Recruitment, selection, training. अब रिक्रूटमेंट करेंगे कहाँ से? हम तो पता चल गया कि रिक्रूटमेंट माने लोगों को जानकारी देना। तो इसके स्रोत क्या है? सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला सोर्सेस है इंटरनल सोर्सेस। कौन सा? इंटरनल सोर्सेस माने बाहर से एम्प्लॉय नहीं लेके आएंगे, अपने एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहा है ना, उसी में से किसी को चुन लेंगे। इसको कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? माने एम्प्लॉय टेकन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट एक्वायरिंग फ्रेश टैलेंट। बाहर से लेके नहीं आना है, जो लोग काम कर रहा है ना, जैसे मान लो इतने लोग आप हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, इसी में से किसी को मैनेजर बना दो, तो ये हुआ इंटरनल सोर्सेज। मैनेजर बना दिया मैंने प्रमोशन। मैनेजर का पोस्ट पे है, बेटा बढ़िया काम नहीं कर रहा है तो डिमोशन। तब रख मार कहते हैं एम्प्लॉय रहो, तो उनको मैनेजर रहने का दरकार नहीं है। डिमोशन क्या? तो ट्रांसफर कर देंगे। बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है तब भी ट्रांसफर होता है, और घटिया एम्प्लॉय है तब भी ट्रांसफर होता है। नहीं समझे? मान लो इसको एम्प्लॉय रख लिए, बहुत बढ़िया एम्प्लॉय है, तो जहाँ खराब काम चल रहा है वहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जाओ काम संभालो। या मान लीजिए खराब एम्प्लॉय है, नहीं समझे, गलत काम करता हो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन भगा नहीं सकते हैं, तो ट्रांसफर कर देंगे, जाओ सला वहाँ पे गलती करना, इधर मत करना। ऐसा जगह डालेंगे जहाँ से कुछ बिगड़े नहीं, ऐसा जगह डालेंगे जहाँ से कुछ बिगड़े। जैसे तुम लोग का कौन सर को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो कुछ लोगों को भगा नहीं सकते हैं। कोई सर को तुम लोग का ट्रांसफ़र कर दिया ना उधर, बढ़िया से नहीं बनाया, तो कुछ लोगों को भगाया नहीं जा सकता है। अरे कौन अकाउंट्स टीचर थे ना, उनको भेज दिया, तो भेज देता है तो क्यों भेजता है? बढ़िया एम्प्लॉय नहीं रहा होगा तो भगा नहीं सकता है ना शुरू से। अच्छा, कुछ एम्प्लॉय शुरू से होता है, उसके प्रति ऑर्गेनाइजेशन का सहानुभूति रहता है, नहीं भगाएगा, आपको ऐसा जगह डालेगा कि कुछ दिक्कत नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर? इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है भाई? प्रमोशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, डिमोशन होता है, लेअप भी जिसको कहते हैं लेअप। तो क्या क्या होता है बोलो? प्रमोशन। कौन सा? ट्रांसफ़र, डिमोशन। एक तो ऐतराज मूवी है, प्रियंका चोपड़ा बदमाश का रोल की रहती है। ऐतराज मूवी है, प्रियंका चोपड़ा मोबाइल का बिजनेस रहता है, समझ पा रहे? मोबाइल का बिजनेस के ऊपर रहता है, तो प्रियंका चोपड़ा बदमाश का रोल की रहती है, तो प्रमोशन देने रहता है, प्रमोशन देना रहता है। तो प्रमोशन तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से ही देना था। एग्जिस्टिंग माने जो एम्प्लॉय ऑलरेडी काम कर रहा है, जो ऑलरेडी, तो उसमें अक्षय कुमार हीरो का रोल करता है, तो उस अपना फ्लैट ले लेता है कि चलो अब तो प्रमोशन मिल ही जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कि चलो अपना लोन ले लेंगे, फ्लैट बढ़िया से रहेगा, तो अब श्योर था कि प्रमोशन मिल जाएगा, क्योंकि वो काम बढ़िया करता था। काम जो अच्छा करेगा उसको तो सिक्योरिटी रहेगा। अब क्या हुआ कि वो लोग सब प्रमोशन के लिए खड़ा रहता है, तो इसका नाम ही नहीं लेती है। मैंने जिस पोस्ट के लिए उम्मीद लगाया था कि ये पोस्ट हमको मिलेगा, उसका नाम ही नहीं लेती है, उससे भी टॉप लेवल का पोस्ट उसको दे देती है, एक ही बार मैनेजर बना देती है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो की एक के बार मैनेजर बना दिए, क्या हुआ? प्रमोशन। क्या हुआ? प्रमोशन। तो कहाँ से लिया गया? बाहर से लिया गया कि अंदर का एम्प्लॉय से लिया गया? क्लियर है क्या? तो इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या है? प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन। बोलो क्या बोले? द इंटरनल सोर्सेज मीन्स एम्प्लॉय टेकन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट रिक्वायरिंग फ्रेश टैलेंट। क्लियर है क्या? इसको कहते हैं हम लोग इंटरनल। क्या कहते हैं? क्लियर है क्या? और जहाँ पे इंटरनल करना चाहिए वहाँ इंटरनल ही ज़्यादा सूटेड होता है, नहीं तो पुराना एम्प्लॉय गुस्सा हो जाएगा, साला हम लोगों में कोई टैलेंटेड नहीं था, बाहर से एम्प्लॉय लेके आया, गुस्सा भी हो सकता है, ये दिक्कत होता है। समझे किसका बात कर रहे हैं भाई? इंटरनल सोर्सेज। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं? क्लियर है क्या? नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्सेज। बोलो क्या बोले? बाहर से एम्प्लॉय लेके आएंगे, एम्प्लॉय टेकन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, बाहर से लेके आएंगे, इसको कहते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। क्या कहते हैं? समझे? बाहर से लेके आएंगे। बाहर से एम्प्लॉय मिलता कहाँ से? कॉलेज में जाएंगे बेटा, कैंपस लगाएंगे, कैंपस लगाएंगे, उसमें से सेलेक्ट करेंगे, जो बढ़िया स्टूडेंट होगा उसको लेके आएंगे, कैंपस सेलेक्शन। एडवर्टीजमेंट देंगे कि हमारे यहाँ नौकरी आ जाइएगा, देखता नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट देता नहीं है सरकार,
बोलता नहीं है वो चपरासी का फॉर्म आ जाइएगा, चपरासी का वो सीट आ जाइएगा। बिहार में वो चपरासी का सीट निकला था, 4 लाख लोग फॉर्म अप्लाई कर दिया। चपरासी का सीट एक वो था, अप्लाई कितना किया? अप्लाई किया, उसको क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। अप्लाई किया, उसको क्या कहते हैं? समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं? तो कैसे पता चला? एडवर्टीजमेंट से। अब 4 लाख लोगों में बढ़िया टैलेंटेड है वो चपरासी ढूंढना है, ढूंढा होगा कैसे भी करके। तो डाला क्या? कैंपस सिलेक्शन, एडवर्टीजमेंट दीजिए, समझ पा रहे? इंटरनेट पे दे दीजिए, एम्प्लॉय का दरकार है, जिसको दरकार है चले आओ। सोशल मीडिया में दीजिए, सोशल मीडिया में देता नहीं है, बम्पर भर्ती दिखता है, देखते नहीं है सोशल मीडिया में। हो तुम रेफरल बेटा पूरा पकड़ लिया, होगा होगा। आइए, सोशल मीडिया का मतलब क्या? चलता नहीं है, बम्पर भर्ती, घर बैठे काम करिए, पार्ट टाइम वर्क, वर्क फ्रॉम होम, सब चीटर रहता है, चीटरों रहता है, नहीं समझे? पैसा ले लेगा तुमसे। आइए, किसका बात करें? सोशल मीडिया। किसका? वो बच्चा कब से बोल रहा है एम्प्लॉय रेफरल, ठीक है, लो एम्प्लॉय रेफरल्स। एम्प्लॉय को बोल देते हैं तुम्हारा कोई संपर्क में होगा तो लेके आना, लेकर तो पड़ा है ना। हम लोग बोल देते हैं कोई तुम्हारा संपर्क में होगा तो लेके आना। जैसे मान लो काम कर रहा है, हम बोल दिए तुम्हारे कोई होगा ना तो एक तो एम्प्लॉय लेके आना। इसको कहते हैं एम्प्लॉय रेफरल। क्या कहते हैं? बहुत लोगों को ये अच्छा लगता है। जैसे हम ही लोग स्टाफ लेते हैं तो एम्प्लॉय रेफरल से लेते हैं, आने तो स्टूडेंट रेफरल से लेते हैं। इस स्टाफ को बोलते हैं, उससे नहीं मिलता है तो कोचिंग में आके बोलते हैं कि कोई स्टाफ होगा तो बोलना, समझे? कोई होगा तो उसी में आप कोई मेरे स्टूडेंट इंटेलिजेंट रहता है, इच्छुक रहता है पढ़ाने के लिए, ग्रेजुएशन वाला 12th क्लास का बच्चा अलाउड नहीं है, समझे? क्या बोले? 12th के बाद नहीं समझे? तो जो इच्छुक रहता है, अच्छा रहता है, उसमें से अपॉइंट कर दिया जाता है, समझे? क्या बोले? और आगे ही क्लियर कट कर दिया जाता है, इधर का हम लोग का रिलेशन अलग है, उधर का रिलेशन, समझे? वो आप तुमको हम नहीं चिंते, तुम हमको नहीं चिंता। काम करेगा बढ़िया से तो रहेगा, नहीं काम करेगा टाटा रहेगा। कोचिंग से कोई रिलेशन, हम बात भी नहीं करते हैं, बात भी स्टाफ अलग से एग्जीक्यूटिव रखा गया, बात करेगा, बात करेगा, क्या करना नहीं करेगा करेगा, समझे? हम ही बात करते हैं ताकि हम लोग का मधुर रिलेशन इधर बना रहे। आइए, किसका बात करें? एम्प्लॉय रेफरल। बोलो क्या बोले हैं? आगे बढ़े हम लोग। तो पहला क्या बताओ? कैंपस सिलेक्शन, फिर एडवर्टीजमेंट, फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया, एम्प्लॉय रेफरल्स। कोई कोई एम्प्लॉय खुद आ जाता है सीवी लेके, कोई काम है दे दीजिएगा, समझे? एम्प्लॉय वर्क्स इन, एम्प्लॉय आ जाता है लोग, समझे? कोई काम है तो भैया दीजिएगा, तो काम रहता है तो रख लिया जाता है, लोग खुद से आ जाते हैं। एम्प्लॉय वर्क्स इन, एम्प्लॉय वर्क्स इन, समझे? क्या बोले कि नहीं समझे? समझ रहे हो? एम्प्लॉय वर्क्स इन, जिसको काम कर रहा हो आके पूछ ही सकता है, काम करना है तो पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? पूछ ही सकता है, समझे? कितना मालिक लोग गुस्सा हो जाता है, क्यों आया? अरे क्या है भाई, काम करना तो पूछ रहा है, उसको दिक्कत है, काम है तो दे दो, नहीं है मत दो, बोल दो नहीं दरकार है, बात खत्म है। किसका बात करें? एम्प्लॉय वर्क से। पहला क्या? कैंपस सिलेक्शन। बोलो क्या बोले? दूसरा एडवर्टीजमेंट, तीसरा, चौथा फिर एम्प्लॉय रेफरल, एम्प्लॉय वर्क इन, एम्प्लॉय खुद से चल के चला आया, समझे? क्या बोले कि नहीं समझे? अनिल कपूर का मूवी में सब ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, समझ पा रहे? वो लेबर टाइप का मूवी ज़्यादा बनाया है, नौकरी पे लेबर पे ज़्यादा मूवी बनाया है। आई, किसका बात करें? एम्प्लॉय वर्क से। आगे बढ़े हम लोग। बोलो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तो न्यूज नौकरी देने वाला संस्था होता है, हर स्टेट में नौकरी देने वाला एक तो संस्था होता है जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उसका नाम क्या है? जैसे यहाँ पे विकास भवन में, समझ पा रहे? उसका बगल में पूर्तो भवन, उसमें अप्लाई होता है। किसका बात करें? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बोलो क्या बोले? तो ये सारे के सारे क्या भाई? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सारे के सारे कौन सा स्रोत है? एक्सटर्नल। कौन सा है? बाहर से एम्प्लॉय लेके आएंगे, बाहर से। अब बताओ, इंटरनल सोर्सेस अगर करोगे तो इसका फायदा क्या होगा? फायदा होगा कि टाइम सेव, समय बचेगा, क्विक डिसीजन, टाइम सेव, क्विक डिसीजन, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? अब मोर रिलायबिलिटी, भरोसा ज़्यादा रहेगा ना, बढ़िया करेगा, मोर रिलायबिलिटी, ये फायदा है। नुकसान क्या भाई इंटरनल से? समझ पा रहे? और नो फ्रेश टैलेंट, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं मिल पाता है, जो है भाई आपको टैलेंट मिलेगा, समझ पा रहे क्या बोल रहे? नैरोअर चॉइस, चॉइस कम हो जाता है, चॉइस क्या हो जाता है? किसका डिसएडवांटेज है? इंटरनल का। किसका? नैरोअर चॉइस, चॉइस कम हो जाता है। क्लियर है क्या?
एक्सटर्नल में ये एक्सटर्नल का फ़ायदा क्या है? एक्सटर्नल का फ़ायदा है कि फ्रेश टैलेंट मिलता है। फ्रेश क्या मिलता है? टैलेंट मिल जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? और क्या उसके बाद में क्या होता है? मोर कन्वीनियंट, सुविधाजनक होता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सस्ता पड़ता है। एक्सटर्नल सोर्सेज से एम्प्लॉय लोगों को तो सस्ता पड़ेगा, लो कॉस्ट, सस्ता पड़ेगा। क्या कि जो काम कर रहा हो तो पैसा ज़्यादा लेगा, अब बाहर से लेके आओगे तो थोड़ा सस्ता पड़ता है। समझे क्या बोले? तो ये सब फायदा है। ये सब किसका बात का? एक्सटर्नल सोर्सेज। किसका? डिसएडवांटेजेस क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, समय लगता है, कॉस्टली अफेयर, थोड़ा महंगा पड़ता है प्रोसेस को करने में, कॉस्टली अफेयर। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? लैक ऑफ रिलायबिलिटी, भरोसा कम होता है। नया एम्प्लॉई है, क्या करेगा नहीं करेगा कौन जानता है। लैक ऑफ रिलायबिलिटी, भरोसा कम होता है। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेज है। किसके डिसएडवांटेजेज है? एक्सटर्नल सोर्सेज। किसके डिसएडवांटेजेज है? नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन माने क्या होता है? चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। ये कौन सा प्रोसेस होता है? नेगेटिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? सिलेक्शन के बारे में सुनिए। सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे भाई? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी पहले ही स्क्रीनिंग करेंगे कि एप्लीकेशन वगैरह ठीक से भरा है कि नहीं भरा, फॉर्म हम इसको भरने आया है कि नहीं आया। फॉर्म ठीक से भरा तो बुलाएंगे, आओ एग्जाम दो। अब फॉर्म ठीक से नहीं भरा तो वहीं पे छाटा। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला तो फॉर्म पे होता है। सारा फॉर्म नहीं भरने आ रहा, नौकरी क्या करेगा? पहले फॉर्म चेक किया जाता है, वहाँ से बढ़िया से भरा तो ठीक है, नहीं तो छाटा। फॉर्म नहीं भरने आ रहा, नौकरी करेगा क्या करेगा? लूरे नहीं है, कड़ा। समझे? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग पहला होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर बढ़िया है तो फिर बोला एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, आओ एग्जाम दो, परीक्षा दो, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। समझे? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट पास कर गया, आओ इंटरव्यू। इंटरव्यू तो चेहरा दिखा पहले, कैसा है तुम, गुंडा है कि कैसा, मवाली है, दिखाओ चेहरा, तुम्हारा चेहरा देखेंगे। इंटरव्यू, समझे क्या बोले? फिजिकल इंटरव्यू। तो पहला क्या बताओ? पहला क्या? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। समझ पा रहे हैं? जिसको सिलेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। फिर क्या भाई? आओ इंटरव्यू दो पहले। समझे क्या बोले? फिर मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसका, हर नौकरी के लिए नहीं होता है बट कराया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। जैसे ग्रुप डी में जाओगे, रेलवे का ग्रुप डी में तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। फिट है ना, वजन उठा लेगा ना, पटरी का वजन देने से हड्डी क्रेक नहीं ना होगा, इसका सब चेक किया जाता है। नहीं तो पता चला बेटा पटरी उटरी माथा पे उठा कर रख देता है, कंधा पे क्रेक हो गया, लो अब बैठा के खिलाओ। समझा क्या बोले? मेडिकल एग्जामिनेशन। या डिफेंस के लाइन में जाइएगा तो वहाँ तब चलाना है बंदूक बंदूक। समझे? तो कहीं दिल उनका धड़कन धड़कन ठीक है ना, फिजिकली मैंने फिट है ना, नहीं तो बेटा बंदूक चलाने में बेहोश हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? चेक कर लिया जाता है आगे से। इसको कहते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या कहते हैं? मेडिकल एग्जामिनेशन। समझा? पहला क्या बोले बता? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिर इंटरव्यू लो, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन करो। समझे क्या बोले? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? फिर उसका बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कैसा है, उसका बैकग्राउंड पता करो, किस बैकग्राउंड से आता है, उसका बैकग्राउंड के बारे में जानिए। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड कैसे? बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कराओगे, लोकल पुलिस थाना से पूछो ना कि इस व्यक्ति के नाम से कोई थाना केस उस तो दर्ज नहीं है, कोई केस दर्ज होगा वहीं पर छाटा, सारा कोई जरूर कांड किया होगा तभी इसका केस है नाम से। समझे? मालूम है ना, जिसका पुलिस रिकॉर्ड में नाम रहता है उसका नौकरी जल्दी नहीं होता। समझे क्या बोलो? वहीं पर छाटा हो जाता है। समझे क्या बोले? तो पता करो पुलिस स्टेशन में, उसका नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके पता करो कि कैसा है। अगर पुलिस रिकॉर्ड में नाम है मन आतंकवादी है, हटाओ इसको, नहीं लेना, बदमाश है, गुंडा मवाली है, नहीं लेना इसको। समझे क्या बोले? तो बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। बैकग्राउंड समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं? ऐसे भी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पूछा जाता है कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारा माता जी क्या करती है, तुम्हारा चाचा क्या करता है, सब डिटेल लिया जाता है। नहीं समझे? किसी को भी रख लो के बाद में आके बेटा लगेगा चमकाने तुम्हें को। समझा क्या बोले? तुम्हें को चमकाने लगेगा। तो ये कंपनी लोग टाइट पॉलिसी रखता है। समझे क्या बोले? नहीं तो पता चलेगा कि मालूम चला कि जा टीएमसी का कर्ज करता है, अब काम कम कर रहा, चमका ज़्यादा रहा है, क्या करिएगा? सहना पड़ेगा, रख लीजिएगा। तो समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इसे पता कर लिया जाता है क्या करता नहीं करता। जहाँ पता है कि मेरे पिताजी नेता है, नहीं रखेगा उसको, नेता का बच्चा ना, नहीं रखना है। समझे? तो पता किया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग?
बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, अब इतना करके क्या जान लीजिएगा, हाँ लेंगे फाइनल इंटरव्यू लेंगे, फिर बात सब थोड़ा दिखाओ, कागज पत्र दिखाओ, कागज पत्र ओके है कि नहीं, फिर सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन डिसीजन, फिर जॉब ऑफर, जॉब दे दो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2 साल के लिए रख रहे हैं, 6 महीना के लिए तुमको रख रहे हैं, बढ़िया से करेगा तो आगे बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सबसे बढ़िया होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहले 3 महीने के लिए रखेंगे, बढ़िया करेगा तो 6 महीना, बढ़िया करेगा तो 9 महीना, माने रिन्यू करेंगे, बढ़िया नहीं करेगा कितना दिन झेलना भाई, 3 महीना, उसके बाद छाटा। उसके बाद समझे इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ पा रहे हैं? तो ये सारे के सारे सिलेक्शन का प्रोसेस है। सिलेक्शन का क्या है? पहला क्या बताओ? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, बोलो क्या बोले? फिर सिलेक्शन टेस्ट या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिर क्या? इंटरव्यू, फिर क्या? मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, बैकग्राउंड समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? फिर फाइनल इंटरव्यू लेंगे, फिर समझ रहे जॉब क्या बोलते हैं? सिलेक्शन डिसीजन, सिलेक्शन, फिर क्या? जॉब ऑफर, जॉब को ऑफर कर दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सारे के सारे सिलेक्शन का प्रोसेस है। सारे के सारे सिलेक्शन का क्या है? क्लियर? अब एम्प्लॉय आ गया तो क्या करे? पूजा करे, अगरबत्ती दिखाए, कि ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, खाली टेक्निकल काम सिखाएंगे। ये शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है। कौन सा पीरियड का होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, 15-20 दिन या 1 महीना का ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने का 2 मेथड है, एक ऑन द जॉब मेथड है और एक ऑफ द जॉब मेथड है। ऑन द जॉब माने काम के दौरान ही सिखा देंगे, काम के दौरान ही करते करते मैं तुमको सिखा देंगे, इसको कहते हैं ऑन द जॉब। क्या कहते हैं? माने ट्रेनिंग गिवन एट द टाइम ऑफ वर्क, एट द टाइम ऑफ काम के दौरान ही सिखा देंगे, इसको कहते हैं ऑन द जॉब। क्या कहते हैं? ऑफ द जॉब का मतलब कहीं दूर दराज ले जाएंगे, वहाँ आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, पत्थर कटवाएंगे, मैंने जो भी काम होगा करवाएंगे, इसको कहते हैं ऑफ द जॉब। क्या कहते हैं? जैसे इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है 4 साल होता है ना, तो उधर दूर दराज होता है, कंपनी में थोड़ी होता है, दूर दराज होता है, वहीं पे जुड़वाएगा, कटवाएगा, बनवाएगा, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, फिर आपको भेजेगा। समझे क्या बोले? इसको क्या कहते हैं? ऑफ द जॉब। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कितना तरीका का भाई? मेथड कितना है? 2। कौन कौन है? ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, जोर से बोलो। काम के दौरान सिखा देंगे, इसको क्या कहते हैं? ऑन द जॉब। क्या कहते हैं? दूर दराज कहीं ले जाके सिखाएंगे, इसको क्या कहते हैं? माने काम के दौरान सिखाएंगे नहीं, अवे फ्रॉम द जॉब पोजीशन, जॉब पोजीशन से दूर रखेंगे आपको, इसको हम क्या कहते हैं? ऑफ द जॉब। क्या कहते हैं? आगे बढ़े। डेवलपमेंट माने क्या होता है? ओवरऑल कैरियर प्रोस्पेक्ट, कैरियर ग्रोथ, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस आता है एग्जाम में। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या आता है? डिफरेंस क्या आता है? सुनो ध्यान से। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, सिर्फ टेक्निकल स्किल सिखाएंगे। डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल कैरियर ग्रोथ, कैरियर प्रोस्पेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग रेफर्स टू शॉर्ट टर्म पीरियड, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म पीरियड, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म पीरियड, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग देंगे काम के दौरान, मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइडेड ऑन द जॉब मेथड, काम के दौरान सिखा देंगे ऑन द जॉब। और डेवलपमेंट देंगे, डेवलपमेंट गिवन कौन सा मेथड से? ऑफ द जॉब। कौन सा? ट्रेनिंग क्या भाई? शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। कौन सा पीरियड? डेवलपमेंट होता है लॉन्ग टर्म पीरियड। कौन सा पीरियड? समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे? समझ पा रहे हैं? ट्रेनिंग जो होता है ये जॉब ओरिएंटेड होता है, काम से संबंधित होता है, और डेवलपमेंट जो होता है ये कैरियर ओरिएंटेड होता है। कौन सा ओरिएंटेड? का डिफरेंस क्या समझाया है? पहले डेफिनेशन कि ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, बोलो क्या बोले? ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, जोर से बोलो। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल कैरियर ग्रोथ, ओवरऑल ट्रेनिंग कौन सा मेथड से देंगे? ऑन द जॉब। और ये कौन सा मेथड से देंगे? ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग कौन से समय के लिए भाई? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड। ट्रेनिंग कौन सा ओरिएंटेड होता है? जॉब ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? डेवलपमेंट कौन सा ओरिएंटेड होता है? कैरियर ओरिएंटेड। क्या होता है? क्लियर है क्या? आज जो फ्रेश टॉपिक पर फटाफट रिवीजन करा दे। आते तो समझे कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग या एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के कितने एलिमेंट्स है भाई? 3। कौन कौन? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट का स्रोत क्या भाई? 2।
कौन कौन सा? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल माने एम्प्लॉय टेकन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल माने आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल में क्या करते हैं? प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन। और एक्सटर्नल कहाँ से आएगा भाई? कैंपस सिलेक्शन, एडवर्टीजमेंट, समझ पा रहे? इंटरनेट, सोशल मीडिया, एम्प्लॉय रिफर, एम्प्लॉय वर्क फील्ड और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर हम लोग क्या समझे भाई? सिलेक्शन का प्रोसेस। पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, फिर क्या? इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फिर फिजिकल इंटरव्यू, सिलेक्शन डिसीजन, समझ, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारे के सारे सिलेक्शन के प्रोसेस हैं। सारे के सारे सिलेक्शन के ट्रेनिंग क्या भाई? रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली। ये कौन सा ओरिएंटेड होता है? जॉब ओरिएंटेड। कौन सा ओरिएंटेड? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ट्रेनिंग का मेथड कितना? 2, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। काम के दौरान सिखा देंगे, ऑन द जॉब। दूर दराज ले जाकर सिखाएंगे, इसको क्या कहते हैं? ऑफ द जॉब। क्या कहते हैं? दो डिफरेंस पढ़ना, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग रेफर्स टू टीचिंग ऑफ टेक्निकल स्किल ओनली, डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल कैरियर ग्रोथ, कैरियर प्रोस्पेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। ट्रेनिंग का मेथड क्या भाई? ऑन द जॉब। डेवलपमेंट का मेथड क्या है? ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग कौन सा ओरिएंटेड होता है? जॉब ओरिएंटेड। डेवलपमेंट कौन सा ओरिएंटेड होता है? कैरियर ओरिएंटेड। कीवर्ड्स में पहले लिख दे रहे हो, उसको नोट कर लीजिए, फिर बुक में मार्क कराते हैं, ठीक है? फटाफट चलिए। ये स्टाफिंग का लिखा हुआ बोर्ड में, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं भाई लिख लेना है। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके। ये बोर्ड में दिए हैं, जो लोग वीडियो से कर रहे हैं देख करके लिख लीजिएगा।